कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने शिवराज सरकार पर नकली खाद और बीज को लेकर जमकर निशाना साधा है। अरुण यादव ने कहा कि सरकार के संरक्षण में पूरे प्रदेश में किसानों को नकली खाद और बीज बेचा जा रहा है। अरुण यादव ने कहा कि खुद कृषि मंत्री कमल पटेल का भतीजा नकली खाद बीज के गोरख धंधे में लिप्त है। उन्होंने कहा कि खरगोन की 2 सोसाइटियों टेमला और रजूर में बिना पंजीयन वाला निजी कंपनी का खाद बेचा जा रहा था, जिसकी कोई प्रामाणिकता तक नहीं है। अरुण यादव ने आरोप लगाया कि मैंने खुद कलेक्टर और कृषि अमले को इस गोरख धंधे की शिकायत की, तब कृषि विभाग ने टेमला और रजूर सोसाइटी में खाद से भरे 2 गोदाम सीज किए। ये समूचे प्रदेश में भारी लूटमार मची हुई है। सोयाबीन का नकली बीज किसानों को प्रदाय किया जा रहा है। जो बीज हमें बीज निगम के माध्यम से 5-6 हज़ार रुपये का फेडरेशन का बीज मिलता था एक ज़माने में, 12,000 रुपये कुंटल में भी बीज उपलब्ध नहीं है। जो बीज आ रहा नॉन सर्टिफाइड है, कोई उस पर सरकार का कोई उस पर लेबल नहीं है, कोई स्टिकिंग नहीं है, बाज़ार में उपलब्ध है। जो काश्तकार बीज लेने जा रहा है, बेचने वाला कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि ये इसकी बोने के बाद ये उगेगा, सबसे जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा। बिना बिल का माल बाज़ार में उपलब्ध है। इस तरह का किसानों के साथ जो लूट है वो चरम पर मध्य प्रदेश में है। कृषि विभाग के मंत्री जी का तो आप सभी जानते हैं क्या हाल है। उनका खुद का भतीजा हरदा में नकली सोयाबीन बीज का सर्टिफिकेशन कराकर बेचने के गलत काम में पाया गया। आपको शायद जानकारी होगा, अखबार में छपा है। उसको उनका खुद का सगा भतीजा है। कैसे होगा आप बताइए कि रजूर की सोसाइटी में तेमला में डायरेक्ट खाद कैसे पहुंचा? उच्च अधिकारियों की बिना जानकारी के खाद कैसे पहुंचा? ये बड़ा सवाल है जिसमें सब लोग लिप्त हैं। पैरामाउंट नाम की एक फर्जी कंपनी, जो मैंने पहली बार सुना कि बायो एनपीके बन रहा है, आज तक नहीं सुना मैंने। टेमला के मैनेजर को 30,000 रुपये की रिश्वत और एक लैपटॉप गिफ्ट में कंपनी द्वारा दिया गया। तब हमने विभाग के लोगों को चेताया, कार्रवाई हुई और मैंने कलेक्टर से, एसडीएम से, कोऑपरेटिव बैंक के एमडी से और कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जिन लोगों ने ये नकली बीज प्रदाय करने का ज़रूरत की है किसानों के साथ, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो और उनको जेल की हवा। पैक्स की समितियां हैं, उनमें ये देखवा धाकी जांच करवाई थी कि भाई कहाँ किस प्रकार का खाद है और उनकी सैंपलिंग करवाई जाए। तो उसमें 2 समितियां ऐसी पकड़ में आई जिसमें रजूर और टेमला है। वहाँ पर बायो फर्टिलाइजर नाम से कोई खाद रखा हुआ है। तो मैंने वो संदेहास्पद मानकर उसको 21 दिन के लिए उसको बैन कर दिया है, नोटिस जारी किया उन लोगों। और उसी तारतम्य में हमने जीएमसीसी भी, मार्केट के डीएमओ और डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको एक चिट्ठी जारी की है। उनसे जवाब मांगा है कि किसकी परमिशन से ये खाद आपकी समितियों में भंडारित हुआ है, किसके आदेश से हुआ है, और उनसे जानकारी आने के पश्चात फिर हम उस पर जो भी फर्टिलाइजर एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो उसके सैंपल लेके लेबोरेटरी को भेज दिए हैं। कार्रवाई के लिए कृषि विभाग आए थे। कृषि विभाग ने पंचांग बना के 556 बैग आया, 236 बैग वितरण किया है परमिट में। यही बायो एनपीके बीज में शंकर लाल मंडलिकता है, तो समिति का इंचार्ज समिति का। खरगोन से ईएमएस टीवी के लिए नाजिम शेख की रिपोर्ट।